एक गांव सोनपुर में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन कविता बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन जमुना अपने पति और बेटे के साथ छोटी सी मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। कविता को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह कविता के घर चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसकी घर के बाहर हलवाई बड़ी बड़ी बर्तनों में मिठाइयाँ तल रही थी। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौरी तैयार हो रही थी। कविता, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन जमुना दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इतना कहकर कविता कमरे के बाहर चली गई। भला मैं जमुना को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है। उसकी हालत देख के तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सजी धज कर कविता के घर जा रही थीं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें जमुना की झोपड़ी के पास पहुंची। जमुना उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे जमुना बहन, तू अब तक यहीं है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। जमुना ये सुनकर हैरान हो गई। उससे इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ। थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। अच्छा जल्दी कर लेना। सुना है कविता ने पूरे गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहाँ से जाते ही जमुना का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी कामकाज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन कविता को बेटा हुआ है कि औरतें बता रही थी, सब वहीं जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है जमुना, पर कविता ने तुझे बुलाया नहीं है ना। बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे। अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है। माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो अब बड़ा भाई बन गया। ओ, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं कविता के घर। देखना, वो हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर जमुना का पति मोहन खेत जाने के लिए निकल गया, पर उसे जमुना का बिना बुलाए कविता के घर जाना ठीक नहीं लगा। इधर जमुना सोच में पड़ जाती है कि अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी तो हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब कविता को बच्चा होगा तो उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है। मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। जमुना अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे कविता के घर की ओर चल पड़ती है। जमुना दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था, आज बिना बुलाए उसकी बहन के घर जाने से उसके साथ थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठी थी और पंडित जी मंत्र पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद जमुना अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। जमुना हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगी। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगी तोहफे लाए हैं, और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है। माँ चलो ना अंदर, चलो ना। देखो ना, मौसी छोटे भाई को लेके बैठी है। थोड़ा रुक जा बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारी औरतें अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर आई हैं, सबने गहने पहन रखे हैं। उसी समय कविता की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी।
उसने देखा जमुना अपने बेटे के साथ खड़ी है। पुरानी साड़ी पहने कविता चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये जमुना यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ करना होगा। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ, आप मुन्ना का ख्याल रखिएगा। अरे तुम पूजा के बीच में कहाँ जा रही हो अचानक? अरे वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर कविता धीरे से उठी और जमुना की तरफ बढ़ी। कविता बाहर आई तो जमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तू माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। भगवान करे तेरे लाल की उम्र लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है तो समाज में मेरी नाक कब जाएगी। जमुना का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कविता ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, देख, बुरा मत मानना बहन, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ गांव के बड़े बड़े घरों के लोग आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है, तेरी गरीबी देख के तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आना ही था तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर आती। मुझे माफ कर दे बहन, तू ठीक कह रही है। मैं तो बस बहुत खुश थी। मैं मौसी बन गई इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। देख, मैं तेरे मुन्ना के लिए अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लेकर आई हूँ। ये तू रख ले बहन। अरे मेरे बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत महंगे कपड़े हैं, क्या जरूरत थी ये ऊन का स्वेटर लाने की। जरा एक बार देख तो लो कितने सुंदर और महंगी तोहफे लेकर आए हैं। अरे बाप रे, और मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने तुझे देख लिया तो क्या होगा। तू चल उस कमरे में चल जल्दी। कविता जमुना और उसके बेटे को कमरे में लेकर गई। अब सुनो, तुम दोनों यहाँ से बाहर मत निकलना। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम दोनों पीछे से दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर कविता वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर जमुना जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह की मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त जमुना का मासूम बेटा अर्जुन धीरे से उठा और जमुना से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दो औरतें खाना खाकर कविता के कमरे की ओर देखीं। वहां जमुना बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर औरतें कमरे के अंदर चली गईं। अरे तुम कौन हो और यहाँ कविता के कमरे में क्यों बैठी हो? हमने पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं। अरे हाँ, तुम अकेले यहाँ इस कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं कविता की बहन नहीं, वो मैं यहाँ क्या? तुम कविता की बहन हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है तुम कविता की बहन होगी। औरतें जोर जोर से जमुना पर हंसने लगी। उनकी आवाज सुनकर कविता भागी भागी आई। अरे कविता, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये औरत तेरी बहन है? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ आई है? और ये यहाँ कमरे में क्यों बैठी है? एक भी बार बाहर तक नहीं आई? अरे किसने कहा? ये मेरी बहन है। ये तो मेरे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे काम पर रखे। और जरा देखो तो एक बार इसे। बहन क्या बुला लिया, ये तो सच में खुद को मेरी बहन बताने लगी। कविता की बात सुनकर जमुना की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो ये बात है। ये काम वाली होकर तुम्हें अपनी बहन बता रही थी। हिम्मत तो देखो इसकी। चलो कविता, हम चलते हैं। आज तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। औरतों के जाते ही कविता जमुना पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने मुंह खोलने की? तूने क्यों बताया कि तू मेरी बहन है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना, फिर तूने क्यों बताया? मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया ना, ताकि मेरी नाक कट जाए और लोग मुझ पर हंसे। तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। कविता, मुझे माफ कर दे। वो औरतें अचानक से आकर मुझसे सवाल पूछने लगी। मैं घबरा गई। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं तेरी बहन। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन। झूठ बोल रही है तू। तूने सब जानबूझकर ही किया है। मेरे बच्चे के लिए आज कितना खास दिन था, तूने सब बर्बाद कर दिया। एक तो यहाँ बिना बुलाए आ गई और मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। अब यहाँ से चली जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कविता के इस व्यवहार से जमुना का दिल आज पूरी तरह टूट गया।
थोड़ी देर बाद कविता के घर कोई आया। अब कौन आया है इस वक्त? एक पल का भी चैन नहीं है। कविता दरवाजा खोलने गई तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। फटे पुराने मैले कपड़ों में, चेहरे पर थकान और पसीना था। क्या है? कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो?